नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यानी कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे क्यों मनाया जाता है और साथ ही साथ इसका वर्ष 2022 में थीम क्या रखा गया है और इसका इतिहास यानी क्यों मनाया जाता है, जो कि बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। इसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी, ठीक है। तो क्यों हुआ था, कहाँ हुआ था, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले यदि आप आएँ कन्हैया जीएस वर्ल्ड पे पहली बार, तो यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन है, इसे भी दबा करके बगल में घंटे वाले निशान को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो यहाँ पर लाइक का ऑप्शन है, इसे भी कर सकते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है और वर्ष 2022 में इस दिन क्या पड़ रहा है, सोमवार यानी कि मंडे। और इसके मनाए जाने का उद्देश्य लोगों को अपनी भाषा के महत्व को पहचानना और भाषा किसी भी व्यक्ति को पहचान को दिखाता है, इसी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यूनेस्को द्वारा इसे मनाया जाता है। और इसे मनाए जाने की शुरुआत की बात करें तो 1999 में इसे माने की घोषणा मनाए जाने की घोषणा की गई और वर्ष 2000 से 21 फरवरी को मनाया जा रहा है। वर्ष 2000 से यानी कि 2022 में भी मनाया जा रहा है। इस दिन बांग्लादेश में लंबे समय से अपनी मातृभाषा बांग्ला की रक्षा के लिए किए गए प्रयास की याद में मनाया जाता है। अब क्या याद है, यहाँ पर देखिए। 1952 ईस्वी में क्या हुआ था कि ढाका विश्वविद्यालय, जो कि उस समय पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, वहाँ पर कुछ विद्यार्थी और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता ने अपनी मातृभाषा की अस्तित्व बनाए रखने के लिए एक बहुत ही बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। और यह विरोध प्रदर्शन जो है कि बहुत ही जल्दी नरसंहार में बदल गया। नरसंहार यानी कि वहाँ पर कत्लेआम होने लगा। और जब तत्कालीन पाकिस्तान सरकार की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसा दी, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे थे, अपनी मातृभाषा को संरक्षित रखने के लिए, अस्तित्व बनाए रखने के लिए एक विरोध प्रदर्शन हो रहा था। कहाँ पर, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, जो कि उस समय पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। और उस समय पाकिस्तान पुलिस ने क्या की कि सभी पर अंधाधुंध गोलियां चला दी और उसमें लगभग 16 लोगों की उसमें जान चली गई, यानी 16 लोग इसमें शहीद हो गए। और इन्हीं के लोगों को याद में, ठीक है, इन शहीद हुए लोगों की याद में 1999 में यूनेस्को ने यानी कि यूनाइटेड नेशन ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाए जाने की घोषणा की। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बांग्ला जो है, बांग्ला भाषा बोलने वालों के मातृभाषा के लिए प्यार की वजह से यह आज विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा के दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अब इसी के साथ देखिए, यहाँ पर वर्ष 2022 की थीम की बात करें तो प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई थीम रखा जाता है, थीम, ठीक है। और इस वर्ष की थीम की बात करें तो है बहुभाषीय शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, ठीक है, चुनौतियाँ और अवसर, यानी कि यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टी लैंग्वेज लर्निंग चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज़। और यही इसका थीम है, जो कि बहुत सारे एग्जामों में पूछता है। तो इसे थीम को आप लोग याद रखिए, 2022 की यही थीम है। और इसके बाद यहाँ पर बात करें तो विश्व भर में बहुत सारी हज़ारों भाषा बोली जाती है। लगभग देखें तो दुनिया भर में लगभग 7,000 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से अंग्रेजी हो गई, जापानीज़, स्पेनिश, हिंदी, बांग्ला, रूसी, पंजाबी, पुर्तगाली, अरबी भाषाएं जो कि प्रमुख हैं, जिसे हम लोग जानते हैं आमतौर पे। और वैसे देखा जाए तो 7,000 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार लगभग 6,900 प्रमुख भाषाएँ हैं जो विश्व भर में बोली जाती है। इनमें से 90% भाषाएँ बोलने वाले लोग 1 लाख से भी कम हैं। भारत की बात करें तो 1961 की जनगणना के अनुसार भारत में 1652 भाषाएं, ये तो 1961 वाला पुराना आंकड़ा दिखा रहा है, ठीक है। भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो इस प्रकार इसका जो इतिहास था, क्यों मनाया जाता है, उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। यदि अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर लाइक वाला ऑप्शन, इसे भी दबा दें। और सब्सक्राइब नहीं किए तो यहाँ पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऐसे ही तमाम वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में लगे हैं, जो कि मतलब महत्वपूर्ण दिवसों से संबंधित है। तो वहाँ पर जा करके आप देख करके अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।